जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। शिक्षा विभाग ने अभी तुरंत बहुत ही दुखद सूचना जारी किया है, ये प्रेस नोट जारी किया है, इसको समझते हैं और इसके जितने भी हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उसको हम बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होंगी इससे आगे। बिहार शिक्षा विद्यालय जो अध्यापक है नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त पर संशोधन नियमावली 2023 के स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विद्यालय के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि पहले डोमिसाइल जो लागू किया गया था कि जो स्टूडेंट थे डोमिसाइल बिहार के स्टूडेंट थे वही अप्लाई कर सकते थे, और इसके अलावा अब क्या कर दिया कि ये अब कैटेगरी हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया। अब पूरे भारत से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जितने भी 29 राज्य हैं और 28 को 8 गो या 9 गो जितने भी है यूनियन टेरिटरीज़ है, तो पूरे भारत से, पूरा ऑल इंडिया से सारा लड़का अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि बिहार सबसे पहले देखिएगा, इस जितने जब से ये एडवर्टाइजमेंट बीपीएससी का निकला है, जब से, क्योंकि 4 साल से बच्चे 4-5 साल से वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। अब बताइए उसके फ्यूचर के साथ क्या होगा। उसका तो आप जॉब तो दे नहीं रहे, इसका पर्पज़ यही है, जॉब देने का आपका उद्देश्य नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इस टीचर में ना पहले ही सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस नहीं किया गया है। सिलेबस कहाँ से पूछ दिया, सिर्फ बता दिया कि रीजनिंग है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होंगे। एग्जाम, हर एग्जाम लेता है, रेलवे एग्जाम लेती है, एसएससी एग्जाम लेते हैं, यूपीएससी एग्जाम लेती है। यूपीएससी का एग्जाम में आप देखेंगे सिलेबस डिफाइंड रहता है कि आपको हम इससे टॉपिक से पूछेंगे, सिलोगिज्म से पूछेंगे, रीजनिंग का सीरीज से पूछेंगे, सारे सिलेबस डिफाइंड रहता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कौन कौन से टॉपिक रहता है वो सारा डिफाइंड रहता है पूरा अच्छा से सबसे पहले। उसके बाद जब बात बहुत ज़्यादा हो जाती है कि सिलेबस क्या होगा, उसके बाद इसको कहता है कि एससीईआरटी का बुक आप पढ़िए। एससीईआरटी का बुक एक ही नहीं, एक से क्लास से लेकर 12 तक है। आप भी बताइए इतना 3 महीना के अंदर, 2 महीने के अंदर एससीईआरटी बुक कैसे पढ़ेगा। सारा टीचर आपको पढ़ेगा पढ़िए 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 भाई पढ़ता। आप देखिए, आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट नहीं रहे, आप खुद जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाना कैसे है। आप सारे टीचर के भौकावे में पूरा नोट्स खरीद रहे, इधर उधर खरीद रहे हैं। मतलब ये कि कहने का रीज़न यही है। कितना संशोधन आप देखते रहिएगा। ऊपर से निगेटिव का मार्किंग है, ऊपर से क्या है, निगेटिव मार्किंग है। टीचर का एग्जाम में अभी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए जो सीटेट लेता है उसमें भी नहीं, बीटेट था उस पर भी निगेटिव मार्किंग होता भी नहीं था, लेकिन हमको नहीं पता, लेकिन देखिए उस पर से निगेटिव मार्किंग लाया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सब बच्चा अब निवासी और जाति प्रमाण पत्र अब सबका आ गया था प्रीपेयर फॉर्म। तो बहुत कम ही लोग बड़े होंगे, 10% अभी बड़े होंगे, पता है, जो पूछते रहते हैं। निवासी और जाति और ईडब्ल्यूएस सबका अब बनकर आया ही है। अब ये संशोधन करता है कि निवासी नहीं होगा। अब बताइए कितना प्रॉब्लम होती है निवासी बनाने में, क्योंकि पता है आरटीपीएस जो फॉर्म है, किसी को बच्चा को जाता है तो फॉर्म डालने के लिए 24 दिन का टाइम है। 24 दिन का ही टाइम दिया फॉर्म भरने का, तो बच्चा सब टाइम निकल जाएगा। सब बच्चा 500 600 700 रुपया दे करके वो लोग में अरेंजमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम का डेट को चेंज कर रहा है, सिलेबस नहीं दे रहा, डिफाइन कर रहा है, ऊपर से संशोधन, दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है। शाम में नोटिस निकल जाता है, सुबह कुछ और कह रहा है, फिर मॉर्निंग में कुछ और कह रहा है। तो बताइए, ये सारा नोटिस पर नोटिस निकालने का रहा है। आप लोग एकजुट होइए, एकता दिखाइए और कुछ बड़ा करिए, कुछ अच्छा मतलब अरेंजमेंट के साथ। सारा टीचर कहेगा कि आप ये सब में ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई करिए। बात सही है, आप पढ़ाई भी करिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करिए। सपोज़ करिए अगर बताएगा कि माउंटेन हिमालय पहाड़ में चढ़िएगा, उसी को नौकरी देंगे, तब सब हिमालय पहाड़ चढ़ने का कोशिश करेगा। अरे भाई इतना तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो आपका अधिकार है वो सब तो उसके तहत बताइए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पहले से टीचर है, नियोजित शिक्षक 4 लाख वो है, फिर बिहार के स्टेट है, सीटेट है, सबको बैठाया गया है। एक मतलब कीचड़ बना दिया है पूरा। एक मतलब बोल सकते हैं कि सीक्वेंस में नहीं है, किसको लेना नहीं लेना। पहले से जॉब होल्डर है उसको भी ले रहे हैं, फ्रेशनर उसको ले रहे हैं, फिर बिहार से ले रहे हैं, फिर बिहार के बाहर से ले रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन रूल बदल रहा है। कुछ अच्छा सा स्टेप लेकर के आप लोग कुछ बताइए, बोलिए। कहने का मतलब यही है, ये तात्पर्य है, रीज़न है। इससे बहुत प्रॉब्लम ये होगा कि बिहार के बच्चों को अब बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, बहुत अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। मसला यही है, प्रॉब्लम यही है कि आप कितना अध्ययन करेंगे। भाई एक लिमिटेशन होता है किसी चीज़ का, 3 महीना 4 महीना एससीईआरटी का बुक को ख़त्म करना पूरा, और पूरा दिन प्रतिदिन। तो आप लोग एक मेल पर आइए, एक ही लाइन पर आइए, सारे जितना भी टीचर्स हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, जितना भी, हमको विदेश बिहार के जो बाहर है राज्यों से उससे कुछ मतलब नहीं है। वो भी आया अलग बात है उसका, क्योंकि पॉलिटिकल वो लीडर है, कैबिनेट से लिया गया है। तो आप लोग एक ही मंच पर आइए और उसके बारे में आवाज़ उठाइए। कुछ हैशटैग वगैरह रिलीज़ किया जाएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिए। बहुत ही दुखद घटना थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हो गया तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।